मैनपुर जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहा करते थे। हाथी, घोड़ा, बंदर, कुत्ता, शेर, गधा और भी कई जानवर यहाँ रहते थे। इन सब जानवरों में गप्पू गधा जो था वो बहुत ज्यादा आलसी था। इतना आलसी कि वो दूसरों का क्या, अपना भी कोई काम करना नहीं चाहता था। गप्पू गधे के दोस्त लक्की कुत्ता और गुल्लू बंदर उसे कई बार ये बात समझा चुके थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। आज फिर लक्की गप्पू से बोला, अरे गप्पू गधे, तुम इतने आलसी क्यों हो भाई? तुम्हारी तो ये हालत है कि अगर कौनो तुम्हारे मुंह में खाना ही लाकर डाल दे तो बस तुमको ऊ ही चलेगा। गुल्लू बंदर बोला, लक्की सही कह रहा है, ऐसा कब तक चलेगा? इतना आलसी होना भी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। गप्पू बोला, अरे मेरे प्यारे भाइयों, सुनो मेरी बात। दिन भर यूं ही पड़े रहने, खाने और सोने में बड़ा मजा है, और ये सब काम धाम करना, ये सब तो समझो एक सजा है। ऐसे हमको मिलता रहे आराम और ना करना पड़े कोई काम, तो बस फिर जिंदगी में हो जाएगा ऊलाला ऊलाला। लक्की कुत्ता बोला, अरे तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। ऐसा कहकर गुल्लू और लक्की वहां से चले जाते हैं और गप्पू गधा एक बार फिर आलसियों की तरह पड़ा ही रहता है। पर गप्पू गधा नहीं जानता था कि अब उसके लिए आलसीपन की वजह से कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसी शाम जंगल का राजा शेर एक सभा बुलाता है जिसमें जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। शेर बोला, अब से जंगल के नियमों में कुछ बदलाव कर रहा हूं। हर जानवर के हिस्से में कुछ ना कुछ काम दिए जा रहे हैं। सब अपने हिस्से का काम करेंगे। लक्की कुत्ता और हाथी जंगल की पहरेदारी करेंगे और गप्पू गधा जंगल में सभी जानवरों तक फल, सब्जियां और जरूरत की चीजें पहुंचाएगा। ये काम सबको रोज करने हैं, और इन कामों में से अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उसे दंड मिलेगा। शेर की इस घोषणा से जहां बाकी जानवरों को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अगले दिन से अपना काम शुरू करने की तैयारी में लग जाते हैं, तो वहीं गप्पू गधे के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए। वो बोला, अरे दैया, ये क्या हो गया भैया? काम करना पड़ेगा अब तो हमको, वरना शेर राजा कह देंगे कि गप्पू गधे हमारे जंगल से खिसको। गुल्लू बंदर गप्पू गधे को समझाता है, गप्पू, अब तुम अपना काम ढंग से करना, कोई भी गड़बड़ मत करना। तुम्हारे ज्यादा आलस के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। गप्पू गधा हां में सिर हिलाता है। हाथी और लक्की कुत्ता मिलकर घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। बाकी भी जिस जानवर को जो काम दिया गया है वो उसे कर रहा है, लेकिन गप्पू गधा इस सोच में पड़ा है कि वो कैसे अपने काम करने से बचे। तभी गप्पू गधे के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं सारा काम ही गलत कर दूं? हर जानवर के पास जो पहुंचाना है उसकी जगह कुछ और ही पहुंचा दूं। इससे अपने आप ही कोई मुझे काम करने के लिए नहीं कहेगा। गप्पू गधा ऐसा ही करता है और सब कुछ गड़बड़ कर देता है। शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो उसे समझाता है और आगे से ऐसा ना करने के लिए कहता है। गप्पू गधा शेर से माफी मांग लेता है, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। वो तो रोज ऐसे ही करता रहता है। एक दिन गुल्लू बंदर उसको समझाता है, गप्पू, मैं जानता हूं तुम ये सब काम से बचने के लिए जानबूझकर कर रहे हो। ऐसा मत करो मेरे दोस्त, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आलस तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे। गुल्लू की बातें सुनकर गप्पू उसे अनसुना कर देता है और अपनी योजना के हिसाब से काम करता रहता है। एक दिन शेर सारे जानवरों को बुलाता है। गप्पू बोला, लगता है शेर ने इसीलिए बुलाया है कि आज वो मेरा काम मुझसे लेकर किसी और जानवर को दे देगा। सारे जानवर शेर की सभा में पहुंचते हैं। शेर कहता है, मुझे खुशी है कि सारे जानवर अपना काम पूरी लगन और मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन गप्पू गधा अपना काम नहीं कर पा रहा है। वो रोज जानवरों तक फल, सब्जी और जरूरत का सामान पहुंचाने में गड़बड़ करता है। इसीलिए आज से गप्पू गधा ये काम नहीं करेगा। गप्पू गधा मन ही मन खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी शेर कहता है, तो आज से गप्पू गधा जंगल के पीछे की ओर जो मेरी गुफा की मरम्मत का काम हो रहा है उसमें ईंट पत्थर या जो भी जरूरत का सामान लगेगा उसको ढोकर ले जाएगा। ये बात सुनते ही गप्पू गधे की खुशी दूर भाग जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि ज्यादा आलस करना और काम करने से बचने के लिए ज्यादा चतुराई दिखाना अच्छा नहीं है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि आलस छोड़कर मेहनत करें, वरना एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलता हूं अगली कहानी में।